तो आज हम लोग एक्सप्रेशन पे बात करेंगे, राइट। तो एक्सप्रेशन में करीब 15 मिनट का टाइम लगता है। 3 पार्ट होते हैं उसके। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर। एक्सप्रेशन सिरका 15 minuten. Dieser Text hat 3 Teile. क्या लिखा हुआ है? Dieser Text hat 3 Teile. Sprechen Sie bitte in der Gruppe. तो आपको वहाँ जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको एक पार्टनर मिलता है वहाँ पे, राइट। तो उस पार्टनर के साथ आपको ये एक्सप्रेस करनी होती है, कन्वर्सेशन आपको करनी होती है। देखें कैसे करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन देना होता है अपना। क्लियर लिखा हुआ है ऊपर टाइल 1 में। जिश फॉस्टेलन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो यहाँ पे आपको नेम बताना होता है अपना। यहाँ एज, फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका एज बतानी होती है। अल्टर का मतलब होता है एज। अल्टर का मतलब हो गया एज। ये नेम हो गया आपका। लांट का मतलब है कंट्री। मीन्स कहाँ से हैं आप। इसके अलावा वो नॉट, लिविंग प्लेस। फिर आपका लैंग्वेजेस। स्प्राखन मीन्स लैंग्वेजेस। और उसके बाद है बेरूफ, प्रोफेशन। लास्ट पॉइंट है आपका हॉबी। आपको अपने हॉबी के बारे में, हॉबीज या हॉबीज के बारे में आपको बताना होता है। क्लियर। अब ये पेपर आपको मिलता है वहां पे। तो पेपर में आपको सिर्फ जो पॉइंट दे रखे हैं उनके हिसाब से बोलना है। जैसे इशाई से दिलीप, इश्विन। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप सिंपल सिंपल बोलो। इश हाइस, जो भी आपका नाम है, ठीक है। या चाहो तो आप माइन नाम है भी बोल सकते हो। माइन नाम। इस्ट लगाना पड़ेगा फिर आपको, वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा? इस्ट। जो भी आपका नाम है, राइट। एज आपको बतानी है तो आप देखो बोलोगे इश्विन। जो भी आपकी एज का नंबर है वो यहाँ पे। उसके बाद यार आल्ट। इश्विन। जो भी आपकी एज है, मान लो आपकी 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, ऐसे। मान लो 28 है किसी की भी, जैसे 35 मान लो हमारे किसी भाई की, ठीक है। तो इश्विन फन फन राइसेस यार आल्ट, इस तरह से बोल सकते हैं। लांट में कहाँ से हो आप? तो आप बोलोगे इश्को में हाउस। इश्को में हाउस। और जो भी कंट्री आपका है, मान लो इंडिया से हो, इंडियन बोल सकते हो। अब इंडिया में किसी को बता रहे हो तो मान लो जयपुर से हो, तो हम जयपुर भी बोल सकते हैं। या राजस्थान बोलना है आपको तो राजस्थान भी बोल सकते हो। इसको मैं हाउस राजस्थान। इसको मैं हाउस राजस्थान, राइट। अगला आपका बोन आउट। इश वोन इन जयपुर। प्लेस का नाम जहां पे आप रहते हो। श्री गंगानगर रहते हो, श्री गंगानगर बोलोगे। दिल्ली रहते हो, दिल्ली बोलोगे, है ना। शिमला रहते हो, शिमला। चंडीगढ़ रहते हो, चंडीगढ़। क्लियर। तो इन के बाद आपका प्लेस आएगा जहां पे आप रहते हो, सिटी का नाम आना चाहिए, राइट। इसके बाद है आपका लैंग्वेजेस। स्प्राखन मीन्स लैंग्वेजेस। तो जब भी आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन वर्ब यूज करते हैं हम लोग। तो एक्सप्रेशन। मान लो हिंदी आती है, आप क्या बोल सकते हैं? हिंदी, कॉमा, इंग्लिश und etwas Deutsch। इस एक्सप्रेशन हिंदी, इंग्लिश und etwas Deutsch। क्लियर। इतना ही बोलना, ज्यादा कुछ नहीं बोलना अपने को। बेरूफ, जो भी आपका प्रोफेशन है। मान लो
जैसे मैं जर्मन टीचर हूं तो मैं क्या बोलूंगा, ich bin Deutschlehrer, ich bin Deutschlehrer, ich bin Deutschlehrer। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बोल सकते हो ich bin Student, ich bin Studentin, ich bin Arzt, ich bin Ärztin, ich bin Manager, है ना। जो भी आपको आपका प्रोफेशन है वो आप इस तरह से बोल सकते हैं। इसके अलावा देखो बेरूफ, तो बेरूफ हो ही गया, प्रोफेशन बता दिया आपने। अब आपको बताना हॉबीज। तो देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे प्लूरल लिख देंगे, मायने हॉबीज, इस्ट लिख देते हैं। मतलब लिखना उनको जिंट है यहाँ पे, क्योंकि ये प्लूरल हो गया। प्लूरल के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जिंट लिखेंगे, मायने हॉबीज जिंट। मान लो और दो हॉबीज लिख दो कम से कम, क्योंकि जिंट लगाया है तो दो हॉबी आपको कम से कम लिखनी पड़ेंगी। जैसे मायने हॉबीज जिंट म्यूजिक, म्यूजिक ह्यूरन und, इसके बाद und लगाना पड़ेगा und, म्यूजिक ह्यूरन und kochen। मान लो किसी को कुकिंग पसंद है तो आप कोखन लिख सकते हो। मायने हॉबीज sind म्यूजिक ह्यूरन und kochen। सिंपल, ये आपको बोलना है। इसमें कोई दिक्कत हो किसी तरह की बताओ आप यहाँ तक। तो ये 5 नंबर का आता है आपका, राइट। श्रीमनजीत जी। यस सर। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत नो सर। बताओ। चलो इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को जल्दी से। Ich heiße Simranjit Singh. Ich bin 35 Jahre alt. Ich komme aus Delhi. Ich wohne in Delhi. Ich spreche Hindi, Englisch und etwas Deutsch. Ich bin, ich bin Manager हम्म, bei Adani. हम्म, Meine Hobbys sind Musik hören und Cricket spielen. बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सा यहाँ पर याद रखो, इंग्लिश नहीं है वो, इंग्लिश है, इंग्लिश। और हाइजे नहीं है, हाई से पढ़ना है, हाइस या हाइस। और इश्वोनेन जयपुर बोलना था, अब जयपुर रहते हैं ना तो शायद इश्वोनेन जयपुर, कोई बात नहीं, आप दिल्ली बोल दोगे तो भी गलत एक नहीं पूछ है। रहा था, अगर इसमें मैं दिल्ली भी बोल देता हूँ तो इज इट फाइन ना? या कोई दिक्कत नहीं है उनको थोड़ी उनको। पता है मैं जयपुर से, मैं तो कह दूंगा दिल्ली से ये। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रभजोत, बोलो एक बार। Yes. Ich heiße Prabjot Kaur. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Sri Ganganagar. Ich spreche Hindi, Englisch und etwas Deutsch. Ich bin Studentin von Beruf. Meine Hobbys sind Musik hören und malen. गुड। बस एक गलती करी आपने थोड़ी सी, स्प्रेक क्या बोला था आपने, एक्सप्रेशन को, Spreche. स्प्रेस नहीं है, स्प्रेस है वो, स्प्रेस, सप्रेस नहीं है ना। सकूल बोलते हैं ना, सकूल नहीं ठीक है, है स्प्रेस, स्प्रेस, स्प्रेस है ना, स्प्रेस ऐसे बोलना है। हाँ ठीक जी, है सर। श्रद्धा। Yes, sir. Ich heiße Shraddha. Ich bin 20. Ich bin zwa- ich bin 26 Jahre alt. Ich komme 26, 26 Jahre alt. Ich komme aus Rajasthan. Ich wohne in Jaipur.
Ich spreche Englisch, Hindi und etwas Deutsch. Ich bin Astin. एस्टिन बोलना है, आस्टिन नहीं Astin. है, एस्टिन। Ich bin Ich Astin bin Astin von Beruf। von Beruf. हाँ, Meine Hobbys sind माइन अभी बताया था, meine, वही गलती कर रहे हो, सेम है ना। meine Hobbys sind हाँ, Tanzen und Musik hören. वेरी गुड। बस थोड़ी जो गलती करी है, आस्टिन नहीं है एस्टिन है, वो ठीक कर लो, Yes, है ना। yes, sir. हाँ जी, हाँ जी रोहिणी। Yes, sir. Uh, mein Name ist Rohini Chauhan. Ich bin von 30 Jahre alt und ich komme aus Indien. Ich wohne in Chandigarh. Ich arbeite als Krankenpflegerin von Beruf. Ich spreche Englisch, Hindi und ein bisschen Deutsch. Mein Hobbys sind Buch lesen und Musik hören und kochen. ओके, अब माइन Mein बोला आपने, देखो दिक्कत वही कि माइन हॉबी बोला आपने, माइन ध्यान रखो, माइन mein हॉबीज इन, और बुक लेजन नहीं है, ब्यूशल लेजन होता है, ब्यूश ब्यूशल लेजन। दूसरा क्या बोला था, दूसरा क्या बोला। und Musik hören अब देखो उन दो बार उन नहीं लगाना है ना, म्यूजिक ब्यूशल लेजन, म्यूजिक ह्योरन, und अब उन kochen लगेगा, अब लगेगा उन कॉखन und है, उन कॉखन क्या बोलेंगे, माइने हॉबीज sind Bücher lesen, Musik hören und kochen, राइट। yes, ओके, अब एक, हाँ एक गलती और करी है आपने, जब आपने बेरूप बताया, आप बोलोगे ich bin Krankenschwester, है ना। ich bin हाँ, आपने क्या बोला था। ich arbeite als हाँ, Krankenpflegerin von Beruf. Krankenpflegerin बोल सकते हो, या ich bin Krankenschwester, Krankenschwester von Beruf, By profession. या ich arbeite als, ऐसे भी लिख सकते हैं इस लाइन को, मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपने जैसे बोला था, ich arbeite als Krankenschwester, या ich arbeite als Krankenpflegerin, ठीक है। Yes, als के बाद आप प्रोफेशन ऐड कर सकते हैं, ich arbeite als Krankenpflegerin, या ich arbeite als Krankenschwester। श्रद्धा आप भी बोल सकते हो ich arbeite als Ärztin, है? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बोलना है ठीक से, है ना। प्रोनाउंस जहाँ गलती हो रखी है प्रोनाउंसिएशन में, मत ठीक करो उसको ना। डन। क्रांकन स्वेस्टर बोल सकते हैं, क्रांकन फ्लेगरिन बोल सकते हैं, एस्टिन बोल सकते हैं, आस्टिन नहीं है, एस्टिन है वो, है ना। ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। इस स्टाइल में कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी तरह की, बस इसको अच्छे से तैयार कर लो, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्रभज्योत को क्या ठीक करना है, क्या बोला था, सप्रेस एक्सप्रेस है वो, है ना। सकूल बोलते हो ना आप लोग, है ना, Yes, sir. इसीलिए वो आ रहा है, पता है, इसीलिए आ रहा है वो सप्रेस। ओके, अब सेकंड टाइल में हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन बनाने हैं हमें। देखो कीवर्ड हमें दिए हुए हैं, फ्रूस्टुक, लीवलिंग्स जोनटाग, बियर, फ्लाइश, ब्रॉड, और टॉपिक क्या है आपका ऊपर देखो, खाना पीना, खाने पीने से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाने हैं। इस टॉपिक से बाहर नहीं निकलना है, यानी कि इसको इससे कनेक्ट करना है आपको, यानी खाने पीने की बात उस क्वेश्चन में होनी चाहिए, खाना पीना उससे जुड़ना चाहिए, ये है मुद्दे की बात, ठीक है।
अब फ्रुस्टुक दे रखा है, फ्रुस्टुक का मतलब क्या होता है श्रद्धा? सब ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट होता है। अब इस पे क्या क्वेश्चन बनाना है, और क्वेश्चन आपको WH वर्ड से बनाना है। WH वर्ड समझते हो? वेर, वेन, वेम, वास, वी, है ना? वहेर, वहीन, विलांग, विशोन, विटॉयर, ये सब बताए थे आपको। अब फ्रुस्टुक से बनाना है अपने को। अब देखो कैसे बनाओगे, बता, क्वेश्चन बना, कोशिश करो बनाने की। फ्रुस्टुक वर्ड से हमें क्वेश्चन रेज करना है, और ये क्वेश्चन आप सामने वाले बंदे से पूछोगे। आपका जो पार्टनर वहां पे आएगा, पार्टनर या पार्टनरिन जो होगी, उससे आप ये क्वेश्चन पूछोगे, वो जवाब देगा। ठीक है? दो क्वेश्चन पूछने होते हैं आपको। दो क्वेश्चन आप पूछेंगे और दो क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। क्लियर? तो वहां पे कार्ड मिलते हैं आपको रखे हुए, उल्टे दो कार्ड रखे होंगे, उन पे जैसे उनको आप खोलोगे, देखोगे, उसको ठीक करोगे कार्ड को, तो आपको एक क्वेश्चन दिखेंगे इस तरह से। तो जो क्वेश्चन वहां पे आपको आएगा, उस पर आपको स्पोंटान बनाना होता है क्वेश्चन। टाइम नहीं मिलता है। स्पोंटान का मतलब समझे आप? वो कार्ड आपने सीधा किया और वहां पे जो कीवर्ड लिखा हुआ है उससे आपको क्वेश्चन बनाना है। क्लियर? अब बताओ फ्रूस्टुक से क्या क्वेश्चन बन सकता है? श्रद्धा, प्रभजोत, बताओ क्या बना सकते हैं? So हम्म। was est bis du Frühstück? बिस्त कहां से आ गया? एक सेकंड दो मुझे, Was बस एक एक सेकंड दो। एक सेकंड बस। हाँ जी, बताओ। देखो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, राइट? तो जब WH वर्ड क्या आ गया? वास, राइट? अब देखो दो तरीके हैं। या तो हम फ्रुस्तुकन वर्ब यूज कर दें। कौन सी वर्ब? फ्रुस्तुकन। फ्रूस्टुकन। फ्रुस्टुकन का मतलब होता है टू हैव ब्रेकफास्ट। रोहिणी, आप बना सकते हो क्वेश्चन? कोशिश करोगे? Yes, sir. हम्म। Mm, Was ist du im Frühstück? हाँ, अब देखो एम नहीं आएगा, बस थोड़ा सा गड़बड़ है वहां पे। तो देखो, या तो एस एन वर्ब से बनेगा ये, या फिर फ्रुस्टुकन से बनेगा। तो मैं दोनों से बना देता हूं, देखो। वास, अब दू है, एस एन वर्ब आपकी इरेगुलर है, ध्यान रखना। तो एस एन को मैं जो कंजुगेट करूंगा दू से, तो क्या बनेगा? ईस्ट। वास ईस्ट दू सुम फ्रुस्टुक। वास ईस्ट दू सुम फ्रूस्टुक बन गया। इसका मतलब है कि ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? व्हाट डू यू ईट इन द ब्रेकफास्ट, है ना? इसका मतलब ब्रेकफास्ट में आप क्या खाते हो। अब इसका आंसर क्या दोगे? रोहिणी, आंसर दो के बताओ। वास इज दु सुम फ्रस्टुक, इन फ्रस्टुक नहीं बोलना है ना, वास इज दु सुम फ्रस्टुक बोलना है आपको। वास इज दु सुम फ्रूस्टुक। क्लियर? आंसर कैसे Yes. दोगे इसका? Ich, ich esse हाँ? Essen Brot mit Käse या ब्रॉट मिट कीज। हम्म। und, या इश ऐसे ब्रॉट मिट कीज, हाँ? उन und त्रिंके आइनन थे बोल सकते हैं। उन yes, आइनन थे। देखो, इश ऐसे ब्रॉट मिट केज उन त्रिंके आइनन थे। क्लियर? श्रद्धा, समझ में आया? प्रभजोत, सिमरनजीत जी, भाई साहब। यस सर। ओके, एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता था कि Was Frühstücks du sir? या वास फ्रुस्टुक्स दो, वास फ्रूस्टुक्स दो, वास फ्रुस्टुक्स दो।
तो आप बोल सकते हो इश फ्रुस्टुक, क्या आंसर दोगे इस क्वेश्चन का? आंसर क्या दोगे आप? इश फ्रुस्टुक ब्रॉट मिट कैसे und einen Tee लिख सकते हो उसमें ना। इस फ्रुस्टुक कैसे लिखोगे आप? इश फ्रुस्टुक ब्रॉट मिट कैसे, ब्रॉट मिट कैसे und einen Tee। बन गया? Ich frühstücke Brot mit Käse und einen Tee। क्लियर? फ्रुस्टुक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. बताओ, कोई डाउट किसी तरह का? बस सर ध्यान। हाँ बताओ, क्या क्या कह रहे हो सर? क्या रहेगा? Ich frühstück Brot mit Käse und einen Tee, तो मीनिंग क्या रहेगा? मैं आई हैव मतलब आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं मतलब ब्रेड और चाय ब्रेकफास्ट में लेता हूँ, ये मतलब हुआ। आई हैव फ्रुस्टुकल मतलब टू हैव ब्रेकफास्ट ना। ठीक है सर। हम्म। Brot mit Käse, bread with चीज, cheese. या कैसे मतलब Bread चीज। हाँ। Käse. तो हैव, आई हैव ब्रेड ब्रोथ मिट केजे उन आइनंते, ये बोल सकते हो आप ना। अगला क्वेश्चन है आपका लीवलिंग्स एसन। लीवलिंग्स एसन का मतलब क्या होता है? फेवरेट फूड। क्या क्वेश्चन बन सकता है इस पे? बनाओ। लीवलिंग्स एसन पे बनाओ क्वेश्चन। Was ist dein Lieblingsessen? शाबाश। अब देखो, दूसरे भी बना सकते हो, वहां पे जी से फॉर्म से बना सकते हो आपसे, क्योंकि आपका जो पार्टनर है उसको आप जानते नहीं हो, तो आप जी से भी क्वेश्चन बना सकते हो ना। क्लियर? तो वास इज दाइन लीबलिंग्स एसन। लीबलिंग्स एसन का मतलब क्या होता है? Favorite food? या ओके। और उस एक फ्रुस्टुक में एक क्वेश्चन और था कि वास फ्रुस्टुक टू गैन, मतलब तुम्हें ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है, इसका मतलब ये हुआ वास फ्रुस्टुक्स डू गैन। लिख लो इस क्वेश्चन को भी, वास फ्रुस्टुक्स डू गैन भी लगा सकते हो आप चाहो तो, कि तुम्हें ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद है। राइट? गैन का मतलब क्या हो गया? क्या खाना पसंद है। डन। तो लीवलिंग सेशन की बात हो गई। लीवलिंग सेशन क्या हो गया? फेवरेट फूड। तो आपने बोला वास इज दाइन, वास ist dein Lieblingsessen? Lieblings, Lieblings, dein Lieblingsessen। Was ist dein Lieblingsessen? क्या जवाब देंगे पाजी? बोलो इस क्वेश्चन का आंसर। पाजी? हाँ, ich हम्म, essen नहीं। अब देखो, दाइन का माइन हो जाएगा ना भाई। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, तो आप जवाब क्या दोगे? मेरा फेवरेट फूड ना। तो meine दाइन, माइन है नहीं, माइन, माइन है क्यों mein जब? mein माइन। हम्म। Essens। अरे सर, लीवलिंग्स एसन लिखना पड़ेगा ना। अच्छा। मेरा फेवरेट फूड।
तो माइन लीवलिंग्स एसन, अब वो आएगी इस्ट, देखो वहां पे भी इस्ट लगा हुआ है, इस्ट। अब बताओ, नाम बता दो जो भी आपका फेवरेट फूड है, बताओ क्या है, बताओ आपका बाजी, बोलो फेवरेट कुछ भी फूड। पूछ सकते हैं सर इसमें। कुछ भी तो कुछ भी नाम तो बताओ एक आध। हम्म। सर बताओ फेवरेट फूड बताओ अपना कोई। राइस होते हैं अपने तो। ओके, माय लीवलिंग एसन इज राइस, ठीक है, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। माय माय लीवलिंग एसन इज राइस, या माय लीवलिंग एसन इज पिज्जा, माय लीवलिंग एसन इज पास्ता, माय लीवलिंग एसन इज, आप बोल सकते हो जूप, है ना, जूप मिट gemüse, जूप मिट gemüse बोल सकते हैं आप चाहो तो। सूप है, सूप है आपका, gemüse, जूप मिट gemüse आप बोल सकते हो, पास्ता आप बोल सकते हो, पिज्जा, आपके ऊपर है क्या कहना चाह रहे हैं। सिंपल, वास इज दाइन लीवलिंग सेशन, या फिर वास इज ईयर, अगर रेस्पेक्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईयर, वास इज ईयर लीवलिंग्स एसन। तो उसमें भी आंसर आपको माइंड से ही देना है। इसका का मतलब हो गया आपका फेवरेट फूड क्या है। तो वास इज ईयर लीवलिंग्स एसन, तो वहां पे कोशिश यही करो कि आप क्वेश्चन आप से बनाओ वहां पे ना, क्योंकि जो पर्सन आपके सामने आ रहा है उसको आप जानते नहीं है, राइट। अगर कोई जानकार आ जाए, इसको जानते हो, परिचय हो गया आपका वहां पे मान, तो दो फॉर्म में आप क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर, दो क्वेश्चन में कोई दिक्कत यहां तक, प्रुस्टुक फ्रूस्टुक और लीवलिंग्स एसन। अब जोनटाग आ गया। हाँ जी पाजी, बनाओ जोनटाग पे क्वेश्चन, क्या बनाओगे। खाना और पीना टॉपिक है, ध्यान रखना, टेमा से नहीं भटकना है हमें ना। पाजी बोलो, टाइम खराब मत करो। बॉस हाँ, बॉस डू वास, आगे। डू सर वर्ब कौन लगाएगा, मैंने आपको बताया है, WH वर्ड के बाद वर्ब आती है सर। बॉस ईस्ट हाँ, वास ईस्ट, आगे सब्जेक्ट लगाओ। बॉस क्वेश्चन, ईस्ट जोन साम है। जोनटाग सर दू नहीं, कौन बोला, दू नहीं बोलोगे क्या। बॉस ईस्ट डू सोन डू वास ईस्ट डू, बॉस वास ईस्ट ईस्ट डू अम जोनटाग, बिल्कुल ठीक है। जोनटाग। सिंपल है सर, बहुत आराम से बनेगा। बस आपको ये वर्ड उसमें जोड़ना है आपके में, was is do am zone था, या was things do, अब मैं इसको things भी लिख सकता था, was things do am zone tag, कैसे लिख सकते हैं, was things do am zone tag, was is do am zone tag, लिख सकते हैं। यस तो सर। आंसर देके बताओ, श्रद्धा आंसर दो इसका। Ich, ich ist, इस ich ईस्ट, ist, es, ऐसे, ich esse, हाँ, esse क्या खाते हो बताओ। Pizza am Sonntag. इस ऐसे पिज्जा अमजोन, डॉक्टर खाते हैं क्या पिज्जा, मेरे को नहीं लगता। मुझे तो पसंद है। खाते हो आप, हाँ सर। वो सलाह तो देते हैं डॉक्टर, नहीं खानी चाहिए ऐसी चीजें। सर तो मैं सलाह देती हूँ, मैं तो खा सकती अच्छा, तो इस ऐसे पिज्जा अमजोनटाग, या ओके, त्रिंकन की बात करें तो प्रभजोत, त्रिंकन से बनाओ, क्या बनेगा। Ich सब, trinke हाँ, Saft am Sonntag. ओ इस ट्रिंक, एप्पलजाफ्ट, एप्पलजाफ्ट, एप्पल जूस है, अमजोनटाग बन गया।
बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बियर, बियर पे। रोहिणी बनाओ क्वेश्चन, बियर पे क्या बनाओगे? Trinken sie हम्म, हम्म, gern Bier? या ट्रिंकन जी गैन बियर, ट्रिंकन जी गैन बियर। अब ये जो क्वेश्चन है देखो, ये डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होगा, आंसर हमेशा यस और नो में दिया जाएगा। इसमें दिया जाएगा आंसर यस और नो में। क्लियर? यस और नो में देंगे हम लोग। तो अब अगर आपको पूछना है कि हाँ भाई मुझे पीना पसंद है, ट्रिंकन जी गैन बियर या ट्रिंक्स डू गैन बियर, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको। ट्रिंक्स डू, देखो, ट्रिंक्स डू गैन बियर। तो ये इनफॉर्मल हो गया और ये फॉर्मल है, ट्रिंकन जी गैन बियर। आंसर कैसे देंगे इसका रोहिणी? अगर पीते हैं, मान लो पीना हमें पसंद है, तो कैसे बोलेंगे? यस के लिए क्या यूज करते हैं? या, Ja, हाँ, इस ich ट्रिंक trinke गैन, गैन बियर बन गया। ट्रिंकन जी गैन में या इस ट्रिंक के गैन बियर, हाँ मुझे बियर पीना पसंद है। अगर आपको नहीं है पसंद तो कैसे बोलेंगे? नाइन इस ट्रिंक, eine इस नहीं इस ट्रिंक, इस ट्रिंक, इस ट्रिंक बियर, Alkohol. बियर नहीं स्ट्रिंग के गैन बियर नहीं, स्ट्रिंग के नेस्ट बियर गैन बियर, ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रिंग के नेस्ट गैन बियर। मतलब मुझे बियर पीना पसंद नहीं है। आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते थे, नाइन स्ट्रिंग काइन बियर। मुझे बियर पीना पसंद है ही नहीं, स्ट्रिंग काइन बियर, मुझे बियर पीना पसंद है, मैं पीता ही नहीं हूँ। इसका मतलब हो गया बिल्कुल, परसेंटेज क्या हो गया? जीरो हो गया आपका। तो काइन यूज कर दिया तो क्या हो गया? 0% हो गया आपका। यहां तक कोई दिक्कत? या अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कर सकते थे, यहाँ पूछ सकते हैं चाहो तो हम, वेल्शिस बियर ट्रिंक्स डू, वेल्शिस बियर ट्रिंक्स। अब देखो आप करो कि कैसे क्वेश्चन है, बियर पीने की बात कर रहे हो सर, है हाँ ऐसे थोड़ी होता है। क्या करें लेकिन, अब जर्मन सीख रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज नॉर्मल रहे ना। तो वेल्शिस बियर ट्रिंक्स डू बोल सकते हैं। कौन सी बियर पीते हो भाई? तो आप बोल सकते हो इस ड्रिंक, किसी को एक आध ब्रांड ब्रांड पता है क्या बियर का? इस ड्रिंक, बताओ, कोई नाम दे दो, किसी का नाम सुना हो तो बताओ। आप किसी को बियर का नाम वाम पता है किसी को कुछ? स- सिमरन जी आपको तो पता होगा। सर हम सब तो है हेवर्ट्स। हैवर्स 5000, यस सर। या किंगफिशर बोल लो, है किंगफिशर बोल रहे। किंगफिशर। एफ FISHER ना, यस सर। किंगफिशर। सिंगा बोल दो, थाईलैंड की सिंगा। कोरोना आती है, कोरोना, इस तरह के कोरोना, ऐसे आपके ऊपर है ना। आपको अब ऐसा नहीं है कि भाई आप बोल दोगे तो आप पीने लग गए। तो ऐसे मन में आपको भाव नहीं लाने, है ना। डॉक्टर साहब समझ रहे हो मेरी बात? तो क्वेश्चन से Yes, sir. परेशान परेशान नहीं होना कि साहब बोल दिया तो हाँ हाँ, पी आपके ठप्पा लग गया पीने का, ऐसा कुछ नहीं है ना। बस ये एक बोलने का तरीका है कि आपको जर्मन में क्वेश्चन रेज करना आता है कि नहीं आता। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका फ्लाइश। फ्लाइश का मतलब क्या होता है प्रभजोत? प्रभजोत बताओ, हाँ जी सर। क्या मतलब होता है फ्लाइश का? नहीं पता? नो सर। श्रद्धा नहीं पता? Nice, रोहिणी, sir. रोहिणी
fish, नहीं पता? सिमरनजीत जी, आपको तो कल बताया था मैंने, सर मीट। मीट होता है, फ्लाइस का मतलब मीट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपको मीट खाना पसंद है, राइट? तो क्या बनेगा, पसंद के लिए वो गैन लग जाएगा। श्रद्धा क्वेश्चन बनाओ। खाने के लिए खाना बहुत पता ही है आपको। एस एसन वाह। दू हाँ हाँ, एसन दू, नो, एसन जी, एसन जी एसन जी फ्लाइश, गैन फ्लाइश एसन जी फ्लाइश फ्लाइश, गैन या फ्लाइश एसन, गैन एसन जी गैन फ्लाइश, या एसन जी फ्लाइश गैन, हाँ ऐसे कर दो, फ्लाइश गैन, एसन जी फ्लाइश गैन, या एसन जी गैन फ्लाइश, ये भी सही है। एसन जी गैन, गैन को पहले लाओ ज्यादा ठीक है। एसन जी गैन फ्लाइश, एसन जी गैन फ्लाइश। तो आंसर कैसे दोगे? अगर अब देखो, आपका वर्ब से स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट, है ना? तो आप आंसर यस और नो में देंगे, तो या बोलोगे या, अगर पसंद है तो क्या बोलोगे श्रद्धा? या इश, जी का क्या हो जाएगा? इश, इश बिन बिन कहां से आ गया? इश 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 एस एस, इश एस हाँ, फ्लाइश, गैन फ्लाइश इश ऐसे गैन फ्लाइश, या इश ऐसे फ्लाइश गैन, ये भी लिख सकते हो, इश ऐसे फ्लाइश गैन, ये लो, है ना? या फिर 9, इश ऐसे इश एस फ्लाइश निश निस्ट गैन, निस्ट गैन। चाहो तो कैसे लिख सकते हैं हम? एस इश एस निस्ट गैन फ्लाइश। ठीक है, 9 इश ऐसे निस्ट गैन फ्लाइश। कोई दिक्कत? अगर कभी कभी ये पूछ सकते हो साहब, वेल्शिस फ्लाइस ईज टू, कौन सा मीट खाते हो भाई, राइट? ऐसे भी बन सकता है, वेल्शिस फ्लाइश ईस्ट दू, या एसन जी, वेल्शिस फ्लाइस ईस्ट डू। देखो, वेल्शिस फ्लाई ईस्ट डू या वेल्शिस फ्लाई एसन जी, कौन सा मीट खाना खाते हो आप? अब मान लो किसी को चिकन पसंद है, चिकन को बोलते हैं हेंशन, तो बोलेंगे इश एस हेंशन, हेन हेंशन, एच ए उमलाउट एच एन सी एच ई एन, हेंशन का मतलब होता है चिकन। इश ऐसे ब्रूस्ट, वुस्ट होता है, देखो आप चाहो तो वुस्ट भी लिख सकते हो, वुस्ट, सॉसेज ना। इश ऐसे हेंशन, इश ऐसे वुस्ट, इस तरह से लिखना ही पड़ेगा आपको, है ना? कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे, बताइए। ओके, अगला है ब्रॉड पे। ब्रॉड पे क्या बना सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन बनाना है। श्रद्धा, प्रभजोत, रोहिणी, बनाओ जल्दी से। ये हटा दूं सारा? Yes, sir. ब्रॉड पे बनाओ। प्रभजोत, ब्रॉड पे क्वेश्चन बनाओ, क्या बनाओगे? क्या बनेगा? ब्रॉड को ऐड करना है और खाने पीने की बात करनी है। श- श्रद्धा, क्या बन सकता है? सिमरनजीत जी, बताओ, बनाओ।
चुप नहीं रहो, बोलो। was हाँ, वाद से नहीं बनेगा ये, डायरेक्ट वर्ब से बनाओ उसको, सिंपल ना। क्या आप ब्रेड खाते हैं? क्या तुम ब्रेड खाते हो, या क्या आपको ब्रेड खाना पसंद है? ये बन सकता है। तो रोहिणी क्या बनेगा, बनाओ। yes, ईज was टू ईज टू ब्रॉट ग्रेन। क्या तुमको ब्रेड खाना पसंद है? यही बनेगा ना। ईज सर ये भी हो सकता है क्या? क्या हाउ वुड यू लाइक टू ईट योर ब्रेड? मतलब? मतलब आपको ब्रेड कैसे खाना पसंद है, मतलब विद चीज, विद ओके, या फिर तो अभी लाइटली कॉम्प्लिकेट, ब्राउन? अभी 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 इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनाने अपने को। ए वन में, ए टू में चर्चा करेंगे इस पे ना। ठीक है सर। अभी छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, सिंपल। अभी अपने को छोटे छोटे सेंटेंस में दिक्कत आ रही है, बड़े में बनाएंगे तो फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, दिक्कत होगी, गलती होने की संभावना पूरी पूरी है ना। तो अभी अपने को छोटे छोटे सेंटेंस बना के अपना काम निकालना है एक बार ना। तो ईज डू ब्रॉट गैन, या गैन नहीं लगाना तो बोल दो ईज डू ब्रॉट। तो आप आंसर जब वर्ब से बोला जाता है यस और नो में देते हैं, या इश एस ब्रॉट गैन, इश एस ब्रॉट गैन, या नाइन इश एस ब्रॉट निस्ट गैन। बन गया, निस्ट गैन। आया समझ में? नहीं आया बताओ यहां तक? ये कैसे क्वेश्चन बनाने होते हैं हमें? कोशिश अपने को डब्ल्यू एच वर्ड से करनी है, डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन बनाने की। या आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हो, वेल्शिस ब्रॉट ईस्ट डू, विच ब्रेड डू यू ईट, राइट? वेल्शिस ब्रॉट, वेल्शिस, वेल्शिस ऐसा आएगा, ब्रॉट ईस्ट डू, वेल्शिस ब्रॉट ईस्ट डू। आप बोलोगे इश एस ब्राउन ब्रॉड, बी आर सर ए, वेल्शियस ईस्ट ब्रॉट। नहीं, वेल्शिस ब्रॉड विच ब्रेड बोला जाता है अंग्रेजी में, वैसे ही बोलते हो आप। इश एस ब्राउन ब्रॉड। श्रद्धा इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलते हो आप, विच ब्रेड, विच ईट ब्रेड, ऐसे बोलते हैं क्या इंग्लिश में? बताओ, आप बोलते हो तो ये जर्मन में बोल लेंगे, बताओ। नो सर। फिर जैसे इंग्लिश में बोल रहे हैं वैसे ही बोलना है, सेम। विच ब्रेड डू यू ईट, ईस्ट डू का मतलब डू यू ईट, है ना। ईस्ट डू का मतलब हो गया डू यू ईट, और वेल्शियस ब्रॉड का मतलब हो गया विच ब्रेड डू यू ईट। तो क्या हो गया? वेल्शियस ब्रॉड ईस्ट डू, विच ब्रेड डू यू ईट। तो इश एस ब्राउन ब्रॉड, इश एस वाइस ब्रॉड, आपके ऊपर है। क्लियर? इसलिए was SNZ mit Brot. या बना सकते हैं वास एस एन जी मिड ब्रॉड, वास एस एन जी मिड ब्रॉड। आप लिख दो, क्या बोलोगे, आंसर क्या दोगे आप? इश एस, Yes, हाँ। क्या खाते हो ब्रेड से, बताओ? तो कुछ भी जैसे सब्जी केजर या जैम जो भी, केजर ब्रेड के मिट साथ, ब्रोड, या इश ऐसे कोटिंग केज, या इश ऐसे केज, केज मिट ब्रॉड, बिल्कुल ठीक है। बुटर या कुछ भी जो या इश ऐसे gemüse मिट ब्रॉड, गेम। या बुटर, इश ऐसे बुटर मिट ब्रॉड, राइट? इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया। अब कल आपको कोशिश करके लानी है, देखो ये जो शीट है ना, ये वाली, ये आप खुद करके लाओगे कल। पाजी कल आप सुबह तो क्लास लेंगे ना कल, ऑनलाइन? yes sir, हाँ कल ये इस पे क्वेश्चन बना के लाने हैं आपको, जैसे मैंने जितने भी मैक्सिमम आप बना सकते हो। और टॉपिक क्या है आपका, देखो आइन काउफन है। आइन काउफन मतलब खरीदना, खरीदने की बात हो रही है, तो खरीदने से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं अपने को। क्लियर? ये चीज समझ, जो टॉपिक है आपका उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना है।
जैसे ऊपर वाले में हमने सिर्फ खाने और पीने की बात ही करी है सब में ना, खाना पीना आपके क्वेश्चन में आना चाहिए, खाने पीने की बात होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस वाले में किसकी बात होगी? खरीदने की बात होगी, आइन काउफों की बात होगी, शॉपिंग की बात होगी। राइट? बना के ले आएंगे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब थर्ड टाइल में अपने को क्या करना है? बिटन फॉर्मुलियरन उन दाराउफ रियागियरन। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करनी है किस चीज के लिए, है ना, और आपको रिएक्ट करना है। बड़ा आसान है ये। तो देखो एक फ्रेज बता रहा हूं, वो आप लर्न कर लो। आप देखो यहाँ पे क्योंटनजी, क्योंटनजी मियर, ये फ्रेज है क्योंटनजी मियर। अब क्या दिख रहा है आपको? सीडी दिख रहा है, म्यूजिक सीडी, क्योंटनजी मियर। अब आपकी सीडी दे सकते हैं क्या? क्योंटनजी मियर। अब सेडे है, म्यूजिक सेडे, तो क्या हो जाएगा? आपकी बात हो रही तो हो गया ईयर, ईयर। लेकिन सेडे जो होता है, डी सेडे होता है, तो ईयर, क्योंटनजी मियर ईयर, म्यूजिक, देखो म्यूजिक सेडे, क्योंटनजी मियर ईयर म्यूजिक सेडे गेबन। बात खत्म, सिंपल क्वेश्चन। क्योंटनजी मियर ईयर म्यूजिक सेडे गेबन। क्या आप मुझको आपकी म्यूजिक सीडी दे सकते हैं? कुड यू प्लीज, इसका मतलब है क्योंटन जी का मतलब है कुड यू प्लीज ना। क्योंटन जी मिया बिट्टे, चाहो तो बिट्टे लगा सकते हो, बिट्टे भी लगा सकते हो आप। क्योंटन जी मिया बिट्टे ईयर म्यूजिक, म्यूजिक सेडे गेबन। क्या आप मुझको म्यूजिक सीडी दे सकते हैं आपकी? तो आप बोलोगे, आंसर आपको रिएक्ट करना है। देखो ये सामने वाला क्वेश्चन पूछा, तो रिएक्ट कैसे करोगे? गैर, या या जिश, बिल्कुल बोल सकते हैं, या गैन या जिश, SICHER है जिशर ना, या जिशर, वरुमनिस्ट, या फिर बोल सकते हो वरुमनिस्ट। वरुमनिस्ट का मतलब है वाई नॉट, इस तरह से। तो सिंपल आपको क्वेश्चन करना है सामने वाले से, और सामने वाला उसको रिप्लाई कर देगा। देना है तो उसको या गैन, या नहीं देना तो या नाइन, मना कर देगा वो आपको ना। मना करना है तो आप लिखते हो नाइन। ठीक है, रिएक्ट कर, रिएक्ट हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि जो सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा उस पर आपको रिएक्ट करना है। जैसे श्रद्धा, मैं आपसे पूछूं खाना खाना है, तो आप बोलोगे नो। अगर खाना है तो बोलोगे यस। तो रिएक्ट करना हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो रिएक्ट कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पे? या अगेन, आपने बोला हाँ बिल्कुल, या फिर नाइन, या फिर या जिशर, या श्योर। जिशर का मतलब श्योर हो गया यहाँ पे। या फिर वरुमनिस्ट, वरुमनिस्ट का मतलब हो गया वाई नॉट, इस तरह से। अब सेकंड क्वेश्चन जो दिख रहा है उसमें बना के दिखाओ क्या बन रहा है। क्या दिख रहा है आपको? बुक। Book है. बुक दिख रही है। अब बुक से क्वेश्चन बनाओ, कैसे बनाएंगे? जैसे ऊपर बनाया था हमने। Quentin Z. Meyer, हाँ, Ihre Book lesen, क्विंटन, gelesen. क्विंटन जी मियर, क्विंटन जी मियर ये बुक, Ihr ये बुक गिवन, क्विंटन जी मियर ईयर बुक गिवन। रिएक्ट कैसे करोगे? या या गैर, बस या गैन बोल दिया ना, आपका नंबर पक्के हो गए, आपके एक सवा नंबर पक्का हो गया। सर यहाँ पे या बिट्टे भी बोल सकते हैं। या बेटे बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो याद आ जाए बोल देना है। क्विंटन जी मियर ईयर बुक गिवन। चले आगे। इस तरह से रिएक्ट करना होता है, आपको रिक्वेस्ट करनी होती है और रिएक्ट करना होता है। ओके। अब इस वाले फोटो में क्या दिख रहा है?
वाइन। वाइन दिख रही है, लेकिन वाइन तो हम्म, नहीं है, और कुछ है। स्लाइडो। लाइट ब्लू नहीं है, हाँ। बोतल देखो क्या कर रहा है वो। सो कॉक स्क्रू है, मतलब जो खोलने हैं? के लिए होता है। क्या कह रहे हो? जो बॉटल ओपनर यस, वो। यस। बनाओ, कोशिश करो। ओपनर को क्या बोलते हैं जर्मन में? ओपनर होता है, ओपनर ना। ओपनर। देखो, ओपनर को क्या बोलते हैं? ओपनर। राइट। ओपनर। तो क्या बोल सकते हैं क्वेश्चन? Könnten Sie bitte, könnten Sie bitte die Flasche, die Weinflasche öffnen? Ja, haben Sie, simple wo, haben Sie Wein, haben Sie Opener? बोल सकते हैं, do you have opener? haben Sie Opener? बना सकते हैं haben Sie Opener? आपके पास ओपनर है, या चाहो तो फ्लाश ओपनर भी लिख सकते हो। haben Sie Flasche? haben Sie Flasche Opener? या फिर ऐसे बोल सकते हो, könnten Sie bitte die Flasche, die Weinflasche? Könnten Sie bitte die Weinflasche öffnen? बन सकता है। देखो, haben Sie Öffner? तो आंसर क्या होगा? या। क्या आंसर कैसे दोगे? यस। ये नहीं है तो मना कर दोगे, नाइन। या फिर könnten Sie bitte die Weinflasche öffnen? तो आप क्या बोलोगे? या, या फिर नाइन। यस और नो बताना है आपको। क्लियर? बताओ, इसमें कोई डाउट किसी तरह का? बोलो तो सही कुछ आप लोग। नो सर। नो सर। नो सर। सही है सब? सर जब पिक्चर समझ में आ गई है तो रिप्लाई भी तभी होगा, बस इतना सा इसमें। हाँ, बस पिक्चर से आपको रिएक्ट करना है। पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है आपको ना। Yes. समझ रहे हो बात को? भाई यहाँ पे ओपनर की देखो, मेन हाईलाइट उसकी फोटो दिखी नहीं रही आपको। मान लो आप वेटर से कह रहे हो, वेटर दिख रहा है आपको, क्योंटन जी बिटे दी वाइन फ्लासे ओपन। क्या आप वाइन की बोतल को ओपन कर देंगे? ये मतलब हुआ। तो आप बोलोगे या, वो वेटर क्या बोलेगा? या, जिश, या ऑफ कोर्स, इस तरह से। या फिर आप पूछ सकते हो हाबंजी ओफनर, या हाबंजी फ्लाशे ओफनर, या हाबंजी वाइन फ्लाशे ओफनर, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो वो पेन, जो भी आपको पिक्चर दिख रही है उस पर आपको रिएक्ट, क्वेश्चन पूछना है और सामने वाले को रिएक्ट करना है। तो दो क्वेश्चन तो आप पूछेंगे, और वो वाला, वो आपके सामने वाला जो पार्टनर होगा वो रिएक्ट करेगा। और बाद में दो क्वेश्चन आपका पार्टनर पूछेगा और आप रिएक्ट करोगे। ऐसे रहता है। 5 नंबर का है, हर क्वेश्चन 1.25 नंबर का है। देखो 1.25 नंबर का है ये। क्योंकि जब आप दो क्वेश्चन पूछोगे तो कितने हो गए? 2.5 नंबर हो गया आपका। देखो 2.5 हो गया। और जब दो क्वेश्चन के आप जवाब दोगे तो कितना हो गया आपका? वही 2.5। तो टोटल कितना? 0.5। 5 नंबर का है ये। समझ रहे बात को? ऐसे ही जो WH वर्ड वाले थे, उसमें आपको दो क्वेश्चन पूछने होते हैं, तो वो 1.25 का हो गया, यानी दो कितने हो गए? 2.5 के नंबर के हो गए, और दो क्वेश्चन के आपको
जवाब देने होते हैं, तो वो कितने के हो गए? 2.5 के, तो वो ऐसे 5 हो जाता है आपका। क्लियर? पेंसिल दे रखी है, कैसे पूछोगे? सिंपल बनाओ, ऊपर फ्रेज बताइए, उससे बना दो। Könnten Sie mir Ihr ईयर, Bleistift ईयरन, क्योंटेंजी मियर, ईयरन, ईयरन अक्वजिटिव है ना ये। ईयरन ब्लाइस्टिव गेबन। ठीक है। कुड यू प्लीज गिव मी योर पेंसिल, तो क्या बोलोगे? या जिश, या वरुमनिस्ट, इस तरह से। या हाबंजी, हाबंजी आइनन ब्लाइस्टिव, ऐसे पूछ सकते हैं। हाबंजी आइनन ब्लाइस्टिफ्ट। आपके पास पेंसिल है? हाबंजी आइनन ब्लाइस्टिफ्ट, ये बोल सकते हो। या आप तो आंसर कैसे दोगे? या बोल सकते हैं, या। क्लियर? नीचे आ जाओ। ओके, कुर्सी पड़ी हुई है, देखो क्या क्वेश्चन बनेगा इस पे। हाँ जी बताओ। सर इसका भी अगर हम उसी फेज में फिट करें तो ऑन सी मियर विद ईयर चेयर गेवन। हाँ बना सकते, क्योंटेंजी मियर ईयरन टिश गेबन। टिश नहीं आएगा यहाँ पे, स्टूल आएगा, है ना। क्योंटेंजी मियर ईयरन, ईयरन स्टूल गेबन। उससे बेटर ये है कि आप पूछ सकते हो दार्फ हियर जिसन, दार्फ इश हियर जिसन। मे आई अलाउड टू सिट हियर, मे आई अलाउड टू सिट हियर, ये ज्यादा ठीक है ना। तो आप बोल दो या ना, मे आई अलाउड टू सिट हियर। या फिर बोल दो इस देयर स्टूल, इस देयर स्टूल फ्राई। क्या स्टूल फ्री है? फ्राई का मतलब यही है, फ्री, वो खाली है ना। So या that fish is may I allowed. मे आई अलाउड टू सिट हियर, या दार्फ इश हियर जिसन, दार्फ इश हियर जिसन। या क्योंटेंजी मियर ईयरन स्टूल गेबन, ये बन सकता है। क्योंटेंजी मियर ईयरन स्टूल गेबन, क्योंटेंजी मियर ईयरन स्टूल गेबन। तो आप बोल सकते या 9, जो भी आपको जवाब देना है। क्लियर? समझ में आया नहीं आया? आपको रिक्वेस्ट करनी है और सामने वाले को रिएक्ट करना है, यही है इस क्वेश्चन, इस वाली टाइल में। अच्छा। ठीक है, बिटन करना है, बिटन करना है रिक्वेस्ट। ओके, लास्ट वाला पिक्चर है, बताओ क्या दे रखा है। हाबन जी पूछ सकते, घड़िया है आपके पास, तो कैसे बनेगा? हाबन जी आईने उआ, हाबन जी आईने उआ, तो आंसर कैसे दोगे? इश हाबे आईने उआ, या तो बोल दो या फिर पूछ सकते वी फील उआ एनशुल्डिगुंग, क्या बोलेंगे? एनशुल्डिगुंग, एनशुल्डिगुंग, क्या बोलेंगे? वी वी स्पेट इस वी स्पेट इस हमने टाइम देखना सीखा था, आपको याद हो तो। वी स्पेट इस क्या समय हुआ है, तो सामने वाला क्या बोलेगा? कितने बज रहे हैं देखो, कितने बजने वाले भाई देखो? 12, 12:05, 12:05 हो रही है ना। असिस्ट, घड़ी में देखो 12:05 हो रही है। असिस्ट 12 Uhr, es ist 12:05,
Es ist 12:05 बोल सकते हैं। तो घड़ी में 12:05 ही हो रही है, शायद ये 6 मिनट हो रही है, जेक्स कर दो, है ना। Es ist 12:06, या आप सिंपल, कोई इस घड़ी से कोई मतलब नहीं, आप तो सिंपल टाइम बता दो, जो टाइम हो रखा होगा ना वहां पे वो बता देना उस टाइम पे। Wie spät ist es, तो आप बोलो es ist 10 Uhr, es ist 15 Uhr, आपके ऊपर है कि क्या टाइम वहां पे आपको दिख रहा है उस टाइम पे ना, वो टाइम यूज कर दो। तो रिएक्ट हो गया, क्वेश्चन बन गया। समझ में आया कि नहीं आया ये वाली टाइल आपको? Yes, sir. Yes. तो कल आपको ये टाइल पे भी क्वेश्चन बना के लाना है ना। टाइल 3 देखो दिख रही है, ये पेपर में भी भेज दे रहा हूँ, है ना। पेज नंबर है आपका ये, देखो यहाँ से स्टार्ट है ये सारा, पेज नंबर 28 से ना। करके ले आएंगे कल और डिस्कस करेंगे एक बार इस पे, है ना, अच्छे से। राइट, यहीं रुकते हैं और कल आगे चर्चा करेंगे इस पे, ठीक है। कल बना के लाना प्लीज, देखो आप लोग ना, जिससे थोड़ा सा आपका पार्टिसिपेशन बढ़ जाए क्लास में ना, आपको अच्छा लगेगा। तो आपको पेज नंबर कितना करना, 32 करके लाना है, और पेज नंबर आपको 30 ये करके लाना है, 30 और 32 लिख लो। बोलो डन। Yes, sir. ठीक है, सो bis morgen, auf Wiedersehen। Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sir. Auf Wiedersehen। Done.